आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर हो गया था और आज मैं बताऊंगा आपको चैप्टर नंबर 1 जो कि है वर्क स्टडी। ठीक है, वर्क स्टडी की बात हम करेंगे। हमारी डिफिनीसन ऑफ वर्क स्टडी की क्या है? कार्य करने की सर्वोत्तम विधि तथा मानक समय ज्ञात करने के उद्देश्य से किसी कार्य का विश्लेषण करना ही कार्य अध्ययन कहलाता है। टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी, हम टेक्निक देखेंगे वर्क स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। तो पहली हमारी जो टेक्निक है यानी कि मेथड स्टडी, और जो दूसरी मेथड है हमारा, दूसरी स्टडी है वो है वर्क मेजरमेंट। ठीक है, अब वर्क स्टडी में हमारी 2 स्टडी हैं, एक मेथड स्टडी और एक वर्क मेजरमेंट है। तो मेथड स्टडी में हम देखेंगे मोशन स्टडी को और वर्क मेजरमेंट में देखेंगे टाइम स्टडी को। स्कोप ऑफ वर्क स्टडी का क्या है? कार्य अध्ययन के 4 प्रमुख कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला हमारा मेथड स्टडी है, फिर वर्क मेजरमेंट है और मोशन स्टडी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हो गया, यानी कि मेथड स्टडी, वर्क मेजरमेंट, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी क्या है? तो किसी कार्य को करने की विभिन्न विधियों में से सर्वोत्तम विधि ज्ञात करना है। वर्क स्टडी में यही सीखते हैं कि जो भी हमारी वर्क मेथड है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, इसी को वर्क स्टडी में हम जानते हैं। और वर्क मेजरमेंट में क्या होता है? किसी कार्य को करने मापन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम कार्य को करने के समय का मापन करेंगे। इसमें मेजर किसको करेंगे? टाइम को। और मोशन स्टडी में क्या होता है? किसी उद्योग में हो रही विभिन्न गतियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके अनावश्यक गतियों को दूर करना ही गति अध्ययन यानी मोशन स्टडी कहलाता है। और टाइम स्टडी क्या होता है? लगने वाले समय का आकलन करना समय अध्ययन कहलाता है। सिलेक्शन ऑफ वर्क स्टडी जॉब। ठीक है, तो इसमें हमारे जो फैक्टर हैं वो पहला हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा है वो ह्यूमन फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करेंगे तो ऐसा कार्य का चयन यानी कि वर्क स्टडी हेतु करना चाहिए, ऐसे कार्य का चयन करना चाहिए जो महत्वपूर्ण हो, जिसकी मांग अधिक हो, डिमांड हो, और जिसमें सुधार यानी कि जो भी एरर आ रही है उसकी संभावना। फैक्टर की बात करेंगे, कार्य अध्ययन हेतु लगाए गए व्यक्ति को टेक्निकल ज्ञान यानी कि जो भी हमारा वर्क किया जा रहा है उस वर्क का, उस जो भी इस वर्क को करेगा पर्सन, उस पर्सन टेक्निकल पता होना चाहिए। ऐसे कार्य का चयन करना चाहिए जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो। ठीक है, यानी कि जटिलता हो। ऑटोमेशन की आवश्यकता हो। ह्यूमन फैक्टर कौन कौन से? किसी कार्य का चयन करते समय मानवीय संवेदनाओं यथा प्रतिक्रियाओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इसके अंतर्गत हम देखेंगे विचारणीय मुख्य कारक निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्कलोड, स्किल लेवल, जॉब और जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब हम यूजेस ऑफ वर्क स्टडी की बात करें, कहाँ पे यूजेस करेंगे? तो इम्प्रूविंग इफ़िशेंसी में, इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी में, रिड्यूसिंग कॉस्ट में, इम्प्रूविंग क्वालिटी में, एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, जॉब डिसीजन में। ठीक है, तो ये क्या है इसके? ये यूज़ हैं वर्क स्टडी के, यानी कि वर्क स्टडी का यूज़ इम्प्रूविंग इफ़िशेंसी में करेंगे, इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी में करेंगे, रिड्यूसिंग कॉस्ट में करेंगे, इम्प्रूविंग क्वालिटी में करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में करेंगे एंड जॉब डिसीजन में करेंगे। तो द्वारा अनावश्यक गतियों, देरियों या बाधाओं को दूर करके दक्षता को वृद्धि की जाती है। यानी कि इसमें इफ़िशेंसी को हम तभी बढ़ा पाएंगे जो हमारा टाइम जहाँ पे वेस्ट हो रहा है उसको हम कम कर दें। इन्हें आउटपुट में वृद्धि करके उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। रिड्यूसिंग कॉस्ट क्या? उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि करके समय, संसाधनों एवं पदार्थों को व्यर्थ जाने से रोका जा सकता है, जिससे लागत में क्या हो? कमी आती है। ठीक है, इम्प्रूविंग क्वालिटी क्या होती है? वर्क स्टडी के द्वारा गुणवत्ता कारकों की पहचान करके उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है।
की जा सकती है। ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट क्या होता है? वर्क स्टडी का उपयोग कार्मिकों को ट्रेनिंग देने में दिया जा सकता है, जिससे उनके कौशल, स्किल एवं नॉलेज में वृद्धि होती है तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। जॉब डिसीजन क्या? वर्क स्टडी ऐसी जॉब डिसीजन में मदद करता है जो अधिक प्रभावी, अधिक दक्ष तथा जो है संतुष्टिकारक हो। एडवांटेज ऑफ वर्क स्टडी की बात करें, मेनली हमारे जो एडवांटेज हैं वो हैं, एक तो दक्षता में वृद्धि, ठीक है। वर्क स्टडी के द्वारा आवश्यक गतियों, देरियों एवं बाधाओं को दूर करके दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। और उत्पादकता में इंक्रीजमेंट, प्रोडक्टिविटी, वर्क स्टडी के द्वारा हम आउटपुट में वृद्धि करके उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। रिड्यूसिंग कॉस्ट, उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि करके समय, संसाधनों एवं पदार्थों को व्यर्थ जाने से रोका जा सकता है, जिससे लागत में कमी आती है। और गुणवत्ता में वृद्धि, वर्क स्टडी के द्वारा गुणवत्ता कारकों की पहचान करके उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट क्या है? वर्क स्टडी का उपयोग कार्मिकों को ट्रेनिंग देने में दिया जा सकता है, जिससे उनके स्किल एवं नॉलेज में वृद्धि होती है तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है। जॉब डिज़ाइन में क्या होता है? वर्क स्टडी ऐसी जॉब डिज़ाइन में मदद करता है जो अधिक प्रभावी, अधिक दक्ष में अथवा संतुष्टि कारक हो। लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज ऑफ वर्क स्टडी, वर्क स्टडी या कार्य अध्ययन की सीमाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी है? एक तो कॉम्प्लेक्सिटी है और एक सीमित यानी कि लिमिटेड हमारा वर्क प्लेस जहाँ पे है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? वर्क स्टडी में डेटा एकत्रित करना, उसका विश्लेषण एवं परीक्षण करना एक जटिल प्रक्रिया है। और सीमित कार्यक्षेत्र क्या? वर्क स्टडी का स्कोप या कार्य सीमित है तथा मुख्य फोकस उत्पादकता एवं दक्षता वृद्धि पर रहता है। टाइम कंज्यूमिंग क्या है? वर्क स्टडी में डेटा एकत्रित करने, उसका विश्लेषण एवं परीक्षण में काफ़ी समय लगता है। कॉस्ट क्या है? वर्क स्टडी के निष्कर्षों को लागू करने पर यदि उपकरणों, टूल्स एवं तकनीकों में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है तो लागत अधिक हो जाती है, ठीक है। और रेसिस्टेंस टू चेंज यानी कुछ कार्मिक जो भी परिवर्तनों का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है। और लैक ऑफ ह्यूमन फैक्टर क्या है? मुख्य फोकस उत्पादकता एवं दक्षता वृद्धि पर रहता है, किंतु मानवीय पहलुओं जैसे थकान, तनाव, जॉब संतुष्टि पर विचार नहीं करता है, ठीक है। ये सभी हैं, इफेक्ट करेंगे। एंड सब्जेक्टिविटी क्या है? कार्य स्टडी संपादित करने वाले व्यक्ति के आधार पर परिणाम में भिन्नता हो सकती है। और क्या है? इंटर रिलेशन बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट का मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट कार्य अध्ययन की दो प्रमुख तकनीकें जिनका प्रयोग किसी उद्योग में उत्पादकता, दक्षता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। वर्क स्टडी में मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट की बात करेंगे। इससे पहले भी इसके बारे में कुछ बात कर चुके हैं। मेथड स्टडी में मोशन स्टडी आता है, वर्क मेजरमेंट में टाइम स्टडी आता है। मेथड स्टडी एवं वर्क स्टडी में के अंतर संबंधों को निम्नानुसार समझा जा सकता है। कैसे? मेथड स्टडी कार्य वर्क मेजरमेंट का आधार है, ठीक है। जो भी मेथड स्टडी है वर्क मेजरमेंट का बेस है। सर्वोत्तम कार्यविधि को ज्ञात करने में के मानव समय को ज्ञात किया जा सकता है। वर्क मेजरमेंट के द्वारा कार्यविधि की कर्मियों के संबंध में फीडबैक दिया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेथड स्टडी एवं वर्क मेजरमेंट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा किसी की इंडस्ट्री में सुधार के लिए दोनों आवश्यक हैं। यानी किसी भी इंडस्ट्री में जो भी सुधार करने होंगे वहाँ पे दोनों तो यहाँ पे दोनों क्या आवश्यक होंगे? वर्क स्टडी और वर्क मेजरमेंट। वर्क स्टडी का कार्य अध्ययन के कुछ प्रमुख मानक निम्नलिखित हैं, जैसे कि जॉब सेटिस्फैक्शन, हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉय इंगेजमेंट जो भी है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। तो हम यहाँ बात करेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन। वर्क कल्चर, वर्क स्टडी के कारक कार्मिकों को लगता है कि उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे उनके अंदर तनाव व असंतुष्टि का भाव पैदा होता है। अतः कार्मिकों को इस प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहिए तथा उनको वर्क स्टडी के फ़ायदे बताए जाने चाहिए, जिससे उनमें जॉब सेटिस्फैक्शन का भाव पैदा हो। हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है? वर्क स्टडी के अंतर्गत कार्मिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी पहलुओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। एम्प्लॉय इंगेजमेंट, वर्क स्टडी में कर्मचारी सहभागिता सुनिश्चित करने में से कर्मचारी स्वयं का जुड़ाव महसूस करते हैं तथा अपना 100% योगदान देते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है? वर्क स्टडी किसी भी संगठन की कार्य संस्कृति को प्रभावित कर सकता है, अतः सदैव यह प्रयास होना चाहिए कि किसी भी प्रक्रिया या परिवर्तन का संगठन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।
कम्युनिकेशन क्या, वर्क स्टडी में श्रमिकों, सुपरवाइज़र और प्रबंधकों के बीच प्रभावी से कम्युनिकेशन को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, जिससे सभी को यह महसूस हो कि हम सब संगठन की लक्ष्य प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य कर रहे हैं। मोटिवेशन क्या है, वर्क स्टडी में प्रोत्साहन योजनाएं इत्यादि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कार्मिकों को लगातार कार्य करने की प्रेरणा मिलती। इसके बाद है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, वर्क स्टडी में कार्मिकों को ट्रेनिंग देने का प्रावधान होना चाहिए, जिससे उनके कौशल यानी कि स्किल और नॉलेज में वृद्धि हो तथा उत्पादकता में भी वृद्धि हो, कि जब उनकी स्किल और नॉलेज अच्छा होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। जॉब डिसीजन क्या है, वर्क स्टडी में जॉब डिसीजन का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कार्य अधिक प्रभावी, अधिक दक्ष यानी कि एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए तथा संतुष्टिकारक हो। नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ वर्क स्टडी इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। वर्क स्टडी के द्वारा निम्नलिखित तरीकों से उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। जैसे पहला है वर्कलोड को कम करना। प्रत्येक कार्मिक पर पड़ने वाले प्रभाव को बैलेंस करना ऑटोमेशन के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। इन्हेंसिंग एम्प्लॉई स्किल्स पे वर्क करना। आइडेंटिफाइंग बॉटलनेक्स, ठीक है, इस पे वर्क करना। बाधाओं की पहचान करके तथा उनको दूर करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। एलिमिनेशन अननेसेसरी मूवमेंट, अनावश्यक गतियों को दूर करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम, प्रतीक्षा समय को कम करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। रिड्यूसिंग डाउन टाइम, यानी डाउन टाइम में जितनी देर उत्पादन बंद रहता है और डाउन टाइम को कम करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इम्प्रूविंग रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजिंग, ठीक है। तो इम्प्रूविंग रिसोर्स की बात करेंगे तो संसाधनों का बेहतर उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, और स्टैंडर्डाइजिंग में कार्यों का मानकीकरण करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको इसमें कहीं पे भी डाउट हो आप कमेंट करिए। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा हो मैं उसको अगेन क्लियर करूँगा, और इसमें आपको डाउट हो तो बिल्कुल भी कमेंट करें। जो भी आपको नहीं अच्छा लगे, जो भी आपको ठीक ना लगे, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।